तो आज बात करेंगे द रेड साइड ऑफ मैनचेस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे आर वेटिंग फॉर देयर ग्लोरी डेज एंड दे थिंक दैट माइकल कैरिक इज द मैन जो उनको उनके ग्लोरी डेज पे वापस लेकर जाएगा। ही इज़ अ गुड मैनेजर। पिछले सीजन में हमने देखा कि ही चेंज्ड इट ऑल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे वॉन ऑलमोस्ट 70% आई थिंक और मोर ऑफ देयर गेम्स जब से ये आया था। तो दैट इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर हिम। और वैसे भी टीम फंक्शन जैसे कर रही थी, इट वाज रियली गुड। सो दे स्टक विद माइकल कैरिक एंड होप ही डिलीवर्स फॉर देम। बाकी हम अगर टीम की बात करें तो गोलकीपर फर्स्टली दे हैव लेमंस, दे हैव हीटन एंड दे हैव डार्लो। स्टार्टिंग गोलकीपर तो लेमंस है, नो डाउट अबाउट दैट। ही इज़ अ डिसेंट गोलकीपर। पिछले सीजन ही वाज ओके, बट स्टिल आई हैव माय कंसर्न्स फॉर हिम। वर्ल्ड कप में हमने देखा ही मेड एन एरर। तो मैं एक तरह से पॉइंट आउट तो नहीं करूँगा, बट ही स्टिल इज़ यंग एंड ही विल इम्प्रूव इवेंचुअली। तो वो देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। बाकी सेंटर बैक सिचुएशंस की बात करें तो आई थिंक दे आर सॉर्टेड इन दैट दे हैव गुड सेंटर बैक्स, डेलिट, मैगवायर, लिसांड्रो मार्टिनेज, यूरो हेवन। It is a mixture of experience and young talent. So I think they are sorted for that. Main concern I think will be fullback position. Dalo, he is not that good enough for United. Baki, on the other hand, you have Luke Shaw. He's decent. Main बात आ जाएगी sharpness, fitness की. Can he play week in, week out? And also they have UCL. तो काफ़ी गेम्स होंगी, देखते कैसे मैनेज करेगा। बट द मेन मैन, द स्टैंड आउट डिफेंडर फॉर देम इज़ माज़रावी। सेंसेशनल प्लेयर, सेंसेशनल फॉर्म, और वर्ल्ड कप भी इसका सेंसेशनल गया। ही कैन प्ले एनीवेयर, लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक भी खेल सकता है। बट आई थिंक फॉर प्रेम ही इज़ मोर सूटेड टू प्ले इन द फुल बैक पोजीशंस। तो वो देखेंगे कैसे यूटिलाइज करेगा। ऑल्दो क्वालिटी वाइज ही इज टॉप टॉप प्लेयर। तो आई थिंक दे नीड अनदर, एक तरह से बैकअप फुल बैक भी कह सकते हो या फिर स्टार्टर फुल बैक भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ डालो परफॉर्म्स। देन इन द मिडफील्ड they have signed two really good midfielders, Tielemans and Santos. Exceptional window for them in the midfield department specifically. तो यूरी टिलेमंस पिछले सीजन्स में काफ़ी बढ़िया खेला है एस्टन विला के साथ। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग अगर बात करें। एंड सांटोस, अ यंग एक्साइटिंग टैलेंट। तो दीज टू प्लेयर्स दे कैन कीप द बॉल, दे कैन डिक्टेट द गेम, दे कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड, जो यूनाइटेड के पास मिसिंग था। दे हैड प्लेयर्स इन द मिडफील्ड बट ऐसी प्रोफाइल्स नहीं थी उनके पास। तो बिग बिग टू एडिशंस, एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड हो रहा है और एक यंग पोटेंशियल भी प्रोवाइड हो रहा है। उनके पास उगाटे और माइनो भी हैं। तो माइनो विद टिलेमंस और सांटोस अलोंग साइड हिम, आई थिंक माइनो का लेवल भी रेज होगा। तो मिडफील्ड पोजीशन आई थिंक इज सॉर्टेड फॉर यूनाइटेड। देन इन द अटैकिंग मिडफील्ड डिपार्टमेंट यू हैव ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन माउंट। बोथ दे कैन प्ले। माउंट को पीछे भी खेल सकता है, नो डाउट ऑफ दैट। ब्रूनो स्टिल विल बी द मेन मैन फॉर देम, ऑल्दो टिलेमंस भी खेल सकता है इस पोजीशन में, माउंट भी खेल सकता है, बट ब्रूनो विल बी द मेन क्रिएटर। और उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी यूनाइटेड को, बिकॉज इफ़ ही परफॉर्म्स एट द टॉप लेवल, यूनाइटेड आर अ डिफरेंट टीम। तो ब्रूनो से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी। बाकी वर्ल्ड कप में थोड़ा इसका फॉर्म डाउन गया था, मेनली बिकॉज ऑफ द सिस्टम, कोच, सेटअप, जो भी आप कह सकते हो। बट फॉर यूनाइटेड ही मोस्टली डिलीवर्स। कभी कभी होता है कि हाँ इज इनकंसिस्टेंट, पर जब उसका दिन होता है तो ब्रूनो फर्नांडिस इज अनस्टॉपेबल। ही इज अप देयर विद द टॉप टॉप मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। फिर हम आते हैं अटैक में। तो अटैक में दे है ब्रायन म्बेमो, डियालो, रैशफोर्ड, वो लोन से वापस आया है। डोरगू, आई थिंक ही इज़ मोर ऑफ अ अटैकिंग प्लेयर। लेफ्ट बैक तो मैं इसे नहीं कहूँगा। अगर आप 3-5-2 जैसी फॉर्मेशन खिला रहे हो तो ही कैन बी अ विंग बैक, वो खेल सकता है, बट नॉट अ विंगर और नॉट अ फुल बैक। ये दोनों चीज़ें तो नहीं मैं कह सकता डोरगू को। तो दे हैव अ डिसेंट अटैक। पिछले सीजन दे वर परफॉर्मिंग वेल। Mbeumo was good. Diallo, he shows glimpses too sometimes. And you have Cunha, Sesko, Xerxes. तो वो देखेंगे कि if Xerxes stays or not. Although their attack is decent, they performed really well last season. But अब जैसे games बढ़ेंगी, they have UCL too, they have other competitions too. I think
दे नीड मोर डेप्थ इन अटैक टू। आपके पास उतने इफेक्टिव प्लेयर्स नहीं हैं। आई थिंक दे विल स्ट्रगल इन अटैक ड्यू टू दैट। अगर रैशफोर्ड आ रहा है वापस, आई थिंक दैट ही कैन डिस्कवर इज लॉस्ट फॉर्म, बट वो उस लेवल पे नहीं है। अगर देखें तो इट इज़ अ डिसेंट अटैक, नॉट दैट वर्ल्ड क्लास अटैक दैट वुड से, बट इट इज़ अ डिसेंट अटैक, दे कैन डू गुड। मेन दिक्कत वही आ जाती है कि दे नीड मोर डेप्थ एंड अदर टाइप ऑफ प्रोफाइल्स इन द अटैक। तो वो आई थिंक यूनाइटेड शुड लुक फॉर इन द ट्रांसफर मार्केट। दे नीड अ अटैकर एंड दे नीड अ डिफेंसिव फुल बैक टू। ये दो पोजीशंस आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन। ये दो चीज़ें अगर वो फाइंड कर सकते हैं इस ट्रांसफर विंडो में, तो आई थिंक दे विल compete वेरी वेल फॉर द टाइटल्स।